हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह। आज हिस्ट्री का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं, मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी का शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी से। मोहम्मद गौरी का नाम, अन्य नाम जो है कि शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाम। मोहम्मद शाम जो है कि दूसरा नाम है मोहम्मद गौरी का। ठीक है। आज का वीडियो जो है कि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा। आज का वीडियो शॉर्ट वीडियो ही रहेगा और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मोहम्मद गौरी के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी कुछ शामिल है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है। आगे फिर कल हो सकेगा तो पृथ्वीराज चौहान का वीडियो लेकर आऊँगा। तो मोहम्मद गौरी ने 1173 से 1206 गौर प्रदेश मिला था, जो कि इसका शासन 1173 से 1206 तक था, जिसका गौर प्रदेश मिला। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 में हुआ, जो कि मुल्तान पर किया। एक करम जाति पर आक्रमण किया। ठीक है। उसके बाद 1178 में पाटन में, जो कि गुजरात में पड़ता है, दूसरा आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय ने बुरी तरह से हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। भीम द्वितीय जो है कि मूलराज द्वितीय के छोटे भाई हैं, और मूलराज द्वितीय बड़े भाई हैं। लेकिन भीम द्वितीय की अलग माँ है, मतलब पहली माँ है, और मूलराज द्वितीय दूसरी माँ के बेटे हैं। ठीक है। भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय के पिता का नाम अजयपाल सिंह है, जो कि उनका 1171 से 1175 तक ही शासनकाल था। उसके बाद उनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के बाद जो है कि नायिका देवी ने उनका क्या किया था? कमान संभाला, यानी नेतृत्व संभाला। भीमराज द्वितीय और मूलराज द्वितीय जो है कि छोटे बच्चे थे, अभी मतलब बहुत छोटे थे। तो इन लोग का संरक्षिका बनी, इन लोग का संरक्षक करने लगी। मतलब जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक ये क्या की, उनका हाल चाल जो है कि पालन पोषण जो है कि कौन की? नायिका देवी की। भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, जिसकी राजधानी अहिलवाड़ा में थी। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी कौन थी? मूलराज द्वितीय की माँ थी। एक चरित्रहीन महिला थी। क्या थी? एक चरित्रहीन महिला थी। कौन? नायिका देवी। लेकिन ये किसकी माँ थी? मूलराज द्वितीय की थी, जिनका पति कौन थे? अजयपाल सिंह थे, जो कि 1171 से 1175 तक इनका ही शासनकाल था। ठीक है। उसके बाद 1179 में कश्मीर व सिंध जीता। ठीक है। कौन? गौरी। 1179 में कश्मीर व सिंध जीता। 1186 में पंजाब जीता, जो कि भटिंडा तबर हिंद। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें किसके बीच हुआ था? तो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के अन्य नाम था राय पिथौड़ा और पृथ्वीराज तृतीय। तराइन के प्रथम युद्ध में किसका हार हुआ था? तो तराइन के युद्ध में गौरी का हार हो गया था और पृथ्वीराज चौहान का जीत हुआ। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान एक भारत के बहुत ही मिसाल थे। इन्होंने ही दिल्ली बसाई थी। और पृथ्वीराज चौहान के एक दोस्त थे, जिनका नाम था चंद्रद्रबाई। उन्होंने ही एक पुस्तक लिखा था, पृथ्वीराज रासो। कौन? चंद्रद्रबाई। और इनकी, पृथ्वीराज चौहान की एक प्रेमिका थी, जिनका नाम संयुक्ता या संयोगिता थी, जो कि जयचंद की पुत्री थी।
वो पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि क्या बताया जाए। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है कि गौरी को एक बार हराने के बाद उसको क्या किए थे, जीवन दान दे दिए थे, मतलब उसको छोड़ दिए थे, हराने के पश्चात भी मारे नहीं थे। और वहीं जो है कि छोड़ने का क्या हुआ, एक उनके ऊपर बहुत ही बड़ी धर्म संकट आ गई। किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो अभी बताते हैं पृथ्वीराज चौहान के ऊपर कौन सा धर्म संकट आया। तो इससे पहले थोड़ा उनके बारे में कुछ निजी प्रेम कहानी भी सुन लें, क्योंकि प्रेम कहानी तो सुनने में सबको भी अच्छा लगता है। तो संयुक्ता जो है कि पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही अधिक प्रेम करती थी, इतना अधिक प्रेम कि जैसे कि मीरा ने किससे, कृष्ण से किया होगा। जयचंद जो थे क्या थे, पृथ्वीराज चौहान के जानी दुश्मन थे, फिर भी जानते हुए संयुक्ता उनसे क्या की थी, प्रेम की थी। पृथ्वीराज चौहान से संयुक्ता शादी करना चाहती थी, और ये बात जब जयचंद को पता चला तो जयचंद ने गुस्से में आकर संयुक्ता की स्वयंवर रचाई। उस स्वयंवर में सभी दूर दूर के राजाओं महाराजाओं को इनविटेशन दिया गया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया गया उस स्वयंवर में आने के लिए। तो सभी राजाओं ने, चाहे उनके मंत्री परिषद जो है कि कहे कि राजा जी ये तो नियम के विरोध है, जब स्वयंवर हो रहा है तो सभी राजाओं का, भारतवर्ष में जितने राजा हैं सबको निमंत्रण दिया जाता है, तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो वो कहे कि हम नहीं देंगे, हमारी मर्जी। तो कहे कि ना, ये गलत है, ये नियम का विरोध हो रहा है। तो जयचंद ने क्या किया था कि उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका भी समाधान है भाई। जब रामचंद्र जी सीता माता के ना होने के पश्चात भी यज्ञ संपन्न कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं उनकी पुतला बनाकर, मैं क्यों नहीं स्वयंवर रचा सकता हूँ। तो जयचंद ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान का पुतला बनाकर दरवान के रूप में अपने मेन गेट पर क्या किया, खड़ा करा दिया। किस लिए? कि उनका उपहास उड़ाने के लिए। पृथ्वीराज चौहान के पुतले को जितने भी राजा महाराजा आए, देखे, उनको देखकर हंसी उड़ाए, उपहास उड़ाए। लेकिन ये भूल गए कि शेर तो गब्बर शेर होता है। पृथ्वीराज चौहान को पता चला, चंद्र भाई उनके दोस्त बोले कि महाराज क्या सोच रहे हैं, चलिए जो होगा सो देखा जाएगा। तो संयुक्ता जो है कि स्वयंवर जब स्वयंवर होने लगा, शुरू हो गया था, तो संयुक्ता किसी भी राजा के गले में अपना वरमाला नहीं डाली, ले जाकर वो क्या की, पुतले को ही माला पहना दी। पृथ्वीराज चौहान जब गए तो देखे अपने पुतले को, तो वो भी हंसे। तो वहाँ पर संयुक्ता को क्या किया, अपने घोड़े पर बैठाया और लेकर चल दिए। कहे कि आपकी बेटी हमारे दरबार में सुरक्षित है, आप जब चाहें आकर मिल सकते हैं। ठीक है, एक बाप के रूप में आप क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो खैर ये थी प्रेम कहानी उनकी। आगे चलते हैं, गौरी और उन पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हुआ, थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं। पृथ्वीराज चौहान गौरी को एक बार पराजित करके उसको क्या कर दिए थे, जीवन दान दे दिए थे। तो गौरी फिर क्या करता है, दूसरा आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान पर, लेकिन छल से करता है। छल से पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद कारावास में डाल दिया, और पृथ्वीराज चौहान पर बहुत सारे जुल्म किए, इतना जुल्म किया क्या बताया जाए। फिर भी पृथ्वीराज चौहान जी जो है कि हार नहीं माने,
गौरी के सामने नहीं झुके। गौरी परेशान हो गया कि भाई इसमें ये चट्टान को कैसे नीचे गिराया जाए, किस तरह से झुकाया जाए। तो वो क्या किया कि चंद्रद्रवाई को भी बंदी बना लिया। फिर भी नहीं। तो चंद्रद्रवाई से कहा कि यार कैसा ये चौहान है, हार मानने की नाम ही नहीं लेता है। रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गया। तो चंद्रद्रवाई ने कहा कि चौहान जी हैं। तो पृथ्वीराज चौहान के गौरी ने आंख तक निकलवा लिया था उनको झुकाने के लिए, फिर भी नहीं झुके। पृथ्वीराज चौहान को कहा किया कि क्रीड़ा भवन मतलब मैदान में, जो खेल कूद वाले मैदान में, वो क्या किया, उतार दिया और एक तीर और एक कमान को हाथ में पकड़ा कर और शेर आगे सामने से जो है कि शेर छोड़ दिया। गौरी ने कहा कि आप चौहान, आप तो लक्ष्य भेदी इंसान है ना, आप तो अंधेरे में भी अपने तीर को भेद सकते हैं। तो चलिए आपको एक जीवन दान देते हैं। अगर आप इसको मार गिराते हैं, इस शेर को, तो हम आपको यहाँ से मुक्त कर देंगे, आपका सारा राजपाट लौटा देंगे। चंद्रद्रवाई का दिमाग में एक खुरापात आइडिया आया। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से इशारा किया, कौन, उनके दोस्त पृथ्वीराज चौहान के, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ऊपर है चौहान मत चुको चौहान। कौन कहता है? पृथ्वीराज चौहान के दोस्त चंद्रद्रवाई क्या बोलते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ते, ऊपर है सुल्तान मत चुको चौहान। यानी चौहान जी आपके सामने इस इतने हाइट पर कौन बैठा है? गौरी बैठा है। बाढ़ चला दो, मत चूको, यही मौका है। और क्या किए? पृथ्वीराज चौहान बाण चला दिए और गौरी का वहीं पर क्या हुआ? मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु हुआ तो चंद्रद्रवाई और पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर उसके गौरी के सैनिकों ने क्या किया? तीर से छल्ली कर दिया। तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के जब वीडियो लेकर आऊँगा तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो होगी। तो खैर छोड़िए, चलते हैं टॉपिक की तरफ। गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो है कि पृथ्वीराज चौहान का क्या नाम था, अन्य नाम? राय पिथौड़ा और पृथ्वीराज तृतीय, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी का क्या हुआ? हार हुआ। पृथ्वीराज चौहान के मित्र कौन थे? चंद्रद्रवाई। चंद्रद्रवाई ने ही एक पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। 1192 में तराइन का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज व चौहान का युद्ध होता है, जिसमें गौरी का जीत हुआ और पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ और अजमेर मिला चौहान को। ठीक है, तो आज का वीडियो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लगा होगा और कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग को लाऊं और आप लोग को समझा पाऊं। तो हम यही कहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम कुछ करने वाले हैं। तो एक छोटा भाई समझकर या जो भी समझकर एक थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, हम यही कहेंगे। और डेली हिंदी का वीडियो और हिस्ट्री का वीडियो और ग्रामर का वीडियो लाएंगे और अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।